ओम 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 ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। ब्रजरज की इतनी अधिक महिमा क्यों है? ये प्रश्न जो है अक्सर उठता रहता है कि रज के बारे में, ब्रजरज के बारे में इतने सारे जो हैं भजन बने हुए हैं, कीर्तन बने हुए हैं और संत लोग भी ब्रजरज की बड़ी महिमा गाते हैं। राधा रानी के चरणों के लगी हुई रज की जो है इतनी महिमा है, भगवान कृष्ण के चरणों की जो रज है उसकी इतनी महिमा है। तो इतनी महिमा क्यों है इस ब्रजरज की, क्या कारण है? तो क्योंकि भगवान जो हैं वो मतलब कोई सारे ब्रज में तो घूमे नहीं थे, ऐसा जो है प्रश्न लोग वाक करने लग जाते हैं। तो इसका जो है ना सही हमें जो जानकारी मिली है या जहाँ जो हमने पुराणों से जो है पढ़ा है, तो इसके अंदर जो भागवत महापुराण है, भागवत महापुराण के अंदर भगवान की लीला के अंदर ये आया है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ भोजन पा रहे थे, आपस में एक दूसरे का जो भोजन ले करके आए हुए थे, जो खाने का, तो और जो बछड़ों को जो है और गैयाओं को चरा रहे थे, तो एक साथ बैठ कर के वो भोजन पा रहे थे। तो वो आपस में एक दूसरे का जो है ना भोजन चख रहे थे और मुंह से मुंह लगा करके भगवान श्री कृष्ण जो है ना उनको जो है ना खा रहे थे। तो ऐसा देख करके वो जो ब्रह्मा जी हैं उनको थोड़ा शक हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो इस प्रकार से मुंह के अंदर मुंह लगा करके और उनका झूठन जो खा रहे हैं, ये तो भगवान नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या काम किया, वो यहाँ से जो गैया थी और जितने भी मतलब जो है ना बछड़े थे, सबको चुरा करके और वो अपने लोक में ले गए। और वहाँ ले जाने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना वही के वही बछड़े, वही के वही जो है उनकी जो लाठी वगैरह थी और वही के वही गैया और जो भी जितने भी मतलब जो है पशु थे, वो वही के वही भगवान श्री कृष्ण ने जो है स्वयं बन गए। यानी जितने भी मतलब जो है ना हजारों लाखों के संख्या में जो है ना भगवान स्वयं जो है ना उन्हीं की जो है ना बंसी बन गए, उन्हीं की जो है ना गैया बन गए और वही के वही जो है बछड़े बन गए। तो वो सारे ब्रिज के अंदर, जो ब्रिज का एरिया था उसके अंदर वो घूमे हैं। तो भगवान स्वयं जो है मतलब जो इतने रूप में आ गए, तो भगवान ने जब स्वयं भ्रमण किया है, तो रज जो है, इस रज के अंदर भगवान के चप्पे चप्पे पे जो है ना भगवान के चरण पड़े हैं। यानी इतने चरण भगवान ने बना लिए कि जो है ना वो उसकी महिमा फिर होनी ही होनी है। ये कारण है, ये कारण हमने जाना है कि भगवान के जो भगवान श्री कृष्ण की जो चरणों की रज है, वो राधा रानी के जो चरणों की रज है, वो इतनी महिमा वाली क्यों है। लोग बाग क्यों इसकी महिमा गाते हैं, लोग बाग क्यों इसकी महिमा को सुन करके चरण को माथे मस्तक पे लगाते हैं। तो यह कारण हमने जाना है, क्योंकि जगह जगह पे चप्पे चप्पे पर जो जितने भी ब्रज के अंदर जितने भी गैयाँ हैं, बछड़े वगैरह जितने भी थे, और वो सारे के सारे जितने वो एक भगवान के कृष्ण के ही रूप थे। भगवान स्वयं कृष्ण ही जो है ना वो बने हुए थे। साल भर तक ऐसा चला, यानी कभी कहीं घूमे, कभी कहीं घूमे, कभी कहीं घूमे, जब इतनी लाखों की संख्याओं में जो है मतलब घूमे भगवान अपना रूप बना करके, तो फिर वो रज तो जो है भगवान की चरणों की हो गई। इसलिए इसकी महिमा जो है बहुत ज़्यादा अधिक है। इसीलिए लोग बाग इसको अपने मस्तक पे लगाते हैं। और इस चरण रज को यदि कोई ले भी जाए ना यहाँ से वृंदावन में आकर के या ब्रज में आकर के कोई चरण ले करके जाए भी, और किसी को पता लग जाए कि भाई मैं वृंदावन होके आया हूँ, और भाई ये आदमी वृंदावन होके आया है और ब्रज रज थोड़ी सी ली है उसने, तो वो उसको बड़े मतलब जो है श्रद्धा के साथ उसको जो है ना मस्तक पर लगाता है, यानी अपनी मस्तक पर उस चरण रज को बिठाता है। और यहाँ तक कि ये जो चरण रज है, इस चरण रज का जो है ना वो टीका भी लगाते हैं, चरण रज का लेप अपने मस्तक पर करते हैं और अपने मुंह पर करते हैं। इतनी महिमा इस चरण रज की है। तो इस चरण रज की महिमा को जो है ना लोग बाग इस ढंग से लेते हैं कि वो जो है ना स्वयं भगवान की जो चरण हैं वो अपने मस्तक पर आ रहे हैं हमारे। इसलिए चरण रज जो है ना इतनी इतनी महिमा वाली है कि इसके लिए तो मतलब कोई ज़्यादा
अधिक से अधिक जितना हम कर सकें, इसका व्याख्यान अधिक से अधिक जितना हम इसकी जो है चर्चा कर सकें, वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी संख्या के अंदर उन्होंने, भगवान ने अपने आप को प्रस्तुत किया है, और वो साल भर तक चला है। साल भर तक जब चला है तो वो रज जो है ना, चप्पे चप्पे की, हर जगह की जो ब्रज के अंदर जो रज थी वो भगवान रूपी हो गई, और इसीलिए इसकी महिमा इतनी अधिक गाई जाती है। इसके बाद साल भर बाद जो है भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मा जी ने जो है जब आकर के देखा कि ये जो है ना, जो ग्वाल बाल और जो गैया हैं वो तो सारे यहीं हैं, फिर अपने लोक में गए तो वो उनको भी वहीं देखा। इस प्रकार से वो जब 2-4 दफ़ा इधर उधर गए और इस भ्रम में पड़ गए, तो तब उनको ध्यान में आया कि ये तो प्रभु की महिमा है, ये प्रभु का लीला है, और इस लीला के कारण जो है ना वो मतलब भगवान को जो है ना परीक्षा में डाल रहे थे, भगवान की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा क्या है, उनको मतलब शक हो गया था अपना शक मिटाने के लिए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से जो है ना वो क्षमा याचना भी की है। तो ब्रजरज की जो है ना अपने मस्तक पर लगाइए, ब्रजरज की महिमा को जानिए, ब्रजरज के गुणगान को जानिए, और ब्रजरज को अपने महिमा करते हुए जो है ना लोगों के साथ बैठ कर के और अपने मस्तक पर लगाइए, उसका लेप करिए। इसका चंदन बनता है ब्रजरज का, और इसी चंदन जो है ना बहुत ही जो है ना महिमा वाला, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही जो है ना कि यह समझ लिए कि भाई भगवान के चरण हमारे मस्तक पर पड़ गए। इसलिए ये चरण रज की महिमा हमने आज आपको थोड़ी सी बताई है, शॉर्ट में बताई है, संक्षिप्त में, क्योंकि भागवत महापुराण के अंदर तो इसका बड़ा विस्तार से जो है वर्णन है, और इस YouTube में तो इतना ज़्यादा अधिक वर्णन करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिक समय लग जाता है, और अधिक समय जो है ना YouTube का इतना लंबे समय को लोग बाग देख भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है चरण रज की महिमा जानिए और भगवान श्री कृष्ण की महिमा को, लीला को पहचानिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।